सोच के देखिए, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ी गई, बल्कि ये कहानी है एक ही परिवार के अंदर के टकराव की, सही और गलत की एक ऐसी उलझन की, और जीवन के उन सबकों की जो आज भी उतने ही सच्चे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की, धर्म और अधर्म के बीच उस महासंग्राम की, जिसने एक पूरे युग का इतिहास लिख दिया। तो सवाल उठता है, आखिर ये संघर्ष था किस बारे में? क्या ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए था? बिल्कुल नहीं। ये तलवारों से कई बढ़कर धर्म की लड़ाई थी। एक ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक जंग जहां हर एक किरदार अपने कर्तव्य से या कहें अपने धर्म से जूझ रहा था। और इसी कश्मकश ने एक पूरे राजवंश को दांव पे लगा दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से फैसले से होती है ना। इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई। एक फैसला या कहूँ एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जिसने अनजाने में ही आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संघर्ष के बीज बो दिए थे। और ये प्रतिज्ञा थी देवव्रत की, एक ऐसी भीषण यानी भयानक प्रतिज्ञा। सोचिएगा जरा, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने सिर्फ सिंहासन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन विवाह न करने का फैसला कर लिया। इसी अतुलनीय त्याग ने उन्हें भीष्म बना दिया। लेकिन इसी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां से वापसी मुश्किल थी। एक ऐसा संकट पैदा हो गया था जिसका हल उस वक्त किसी के पास नहीं था। तो भीष्म के रास्ते से हटने के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह तो कर लिया, लेकिन किस्मत देखिए, उनके बेटे विचित्रवीर्य की बिना किसी संतान के ही मौत हो गई और हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर से खाली। अब क्या किया जाए? वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राचीन प्रथा का सहारा लेना पड़ा। ये प्रथा थी नियोग। इसके अनुसार विचित्रवीर्य की विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका ने महर्षि व्यास से संतान प्राप्त की। अब हुआ ये कि अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और अंबालिका से जन्मे पांडु, जो कमजोर थे, और बस यहीं से एक ही परिवार की दो शाखाओं के बीच उस दुश्मनी की नींव पड़ गई जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगली पीढ़ी तक, यानी धृतराष्ट्र और पांडु के बेटों तक। यहाँ से चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच जो मामूली सी जलन थी ना, वो धीरे धीरे एक गहरी और सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक नफरत में बदलने लगती है। तो देखिए, एक तरफ आते हैं पांडु के 5 बेटे पांडव, हर गुण में निपुण, अपने चरित्र के लिए मशहूर, और फिर दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका नेता था दुर्योधन, जिसके दिल में पांडवों के लिए सिर्फ और सिर्फ जलन थी। और इस जलन की आग को हमेशा हवा देने वाला कौन था? उसका चालाक मामा शकुनी। अब पांडवों से छुटकारा पाना था तो पहला बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नाम था लाक्षागृह। दुर्योधन और शकुनी ने लाख, घी, ऐसी चीजें जो पल भर में आग पकड़ लें, उनसे खूबसूरत सा महल बनवाया और पांडवों को बड़ी इज्जत से वहां रहने के लिए बुलाया। प्लान बिल्कुल सीधा सा, रात को महल में आग लगा दो और पांडवों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन पांडव बच निकले, एक गुप्त सुरंग के जरिए। अब उन्हें अपनी पहचान छिपाकर जीना पड़ रहा था। और इसी दौरान एक अहम घटना घटी। अर्जुन ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लिया और वहां एक ऐसी धनुर्विद्या की परीक्षा पास कर ली जो लगभग असंभव मानी जा रही थी, और इस तरह उन्होंने द्रौपदी का हाथ जीत लिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसके बाद युद्ध को टालना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। ये मोड़ था चौसर का खेल, पर यह कोई मामूली खेल नहीं था। ये एक कपटपूर्ण जाल था जिसे सिर्फ और सिर्फ पांडवों को जलील करने के लिए ही रचा गया था। शकुनी के छल कपट और अपने राजधर्म से बंधे युधिष्ठिर इस जुए के जाल में बुरी तरह फंसते चले गए। एक के बाद एक उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना राज्य, अपने भाई, यहाँ तक कि खुद को। और फिर आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार दिया। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा गया तो उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल उठाया। लेकिन उस सभा में बैठे बड़े बड़े ज्ञानी भीष्म, द्रोण, विदुर सबके सर झुके हुए थे। किसी ने भी इस अधर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। और फिर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की,
तब एक दैवीय शक्ति ने उनकी लाज बचाई। ये सच है, लेकिन अपमान का जो जख्म लगा था वो इतना गहरा था कि उसने बदले की एक ऐसी आग जला दी जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती थी। युद्ध अब तय था। इस अपमान के बाद सजा सुनाई गई पांडवों को। सजा थी 12 साल का वनवास और उसके ऊपर से 1 साल का अज्ञातवास। मतलब 1 साल तक अपनी पहचान बिल्कुल छिपा कर रखनी थी, और शर्त ये थी कि अगर उस आखिरी साल में वो पकड़े गए तो पूरा का पूरा 13 साल का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। पूरे 13 साल! सोच के देखिए, 13 साल की इस कठोर सजा को पूरा करने के बाद पांडवों ने क्या मांगा? बहुत शांति से सिर्फ अपना आधा राज्य वापस मांगा, बस। लेकिन उनकी सीधी साधी मांग को भी ठुकरा दिया गया। अब युद्ध के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और दुर्योधन का जवाब क्या था? अपने अहंकार में चूर होकर उसने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस, इन शब्दों ने महायुद्ध पर आखिरी मोहर लगा दी। ये उसकी नफरत और उसके लालच का खुला ऐलान था। लेकिन जब युद्ध का मैदान सजा और अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार को, अपने गुरुओं को देखा, तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने समझाया कि एक योद्धा का धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना है, फल की चिंता किए बिना। और फिर शुरू हुआ वो विनाशकारी युद्ध जो 18 दिनों तक चला। उन 18 दिनों में कौरव सेना के बड़े बड़े स्तंभ एक एक करके ढेर हो गए। पहले भीष्म, फिर द्रोण, फिर कर्ण और आखिर में खुद दुर्योधन। इन सब के पतन के साथ ही युद्ध का भी अंत हुआ। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इन अजेय योद्धाओं को जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, उन्हें कैसे हराया गया? सच तो ये है कि धर्म की इस लड़ाई को जीतने के लिए कई बार धर्म की रेखा को भी लांघना पड़ा। भीष्म को शिखंडी की आड़ में गिराया गया, द्रोण से एक आधे सच के जरिए हथियार छुड़वाए गए, और कर्ण को तब मारा गया जब वो निहत्था था। शायद युद्ध की यही सबसे क्रूर सच्चाई है। युद्ध तो खत्म हो गया, जीत भी मिल गई, लेकिन ये जीत अपने साथ जश्न नहीं, मातम लेकर आई। पांडवों को तब एहसास हुआ कि उनकी ये विजय कितनी खोखली थी। चारों तरफ सिर्फ विनाश था और अपनों को खोने का दर्द। इस विनाश का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों योद्धा लड़े थे, लेकिन जब 18 दिन बाद जंग की धूल बैठी तो दोनों पक्षों को मिलाकर जानते हैं कितने लोग जिंदा बचे थे? सिर्फ 18। ये संख्या ही उस महाविनाश की गवाही देती है जो इस जीत की कीमत चुकाकर मिली थी। तो आखिर ये महाकाव्य हमें सिखाता क्या है? बहुत कुछ। भीष्म की कहानी बताती है कि जरूरत से ज्यादा कठोर प्रतिज्ञाएं भी आपको अन्याय के पक्ष में खड़ा कर सकती हैं। कर्ण की कहानी याद दिलाती है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड कभी धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। द्रौपदी का अपमान एक चेतावनी है कि एक स्त्री का अपमान पूरी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। और श्री कृष्ण का मार्ग दिखाता है कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना भी जरूरी हो जाता है। और अंत में वही एक सवाल जो सदियों से पूछा जाता रहा है। एक कहावत है कि जो महाभारत में है वो आपको संसार में कहीं न कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें नहीं है वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। क्या ये सच हो सकता है? शायद इसी सवाल में इस महान गाथा का सार छिपा है, और यही सवाल इसे आज भी जिंदा रखता है।